जैसा कि हमने कहानी के दूसरे भाग में सुना, मेरे पास जाने पर प्रिया ने मुझे दूर धकेल दिया। वो चिल्लाकर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी मर्जी के बिना मुझे छूते हुए? मैं जानती हूँ मेरा ध्यान रखने का तुम सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। तुम चाहते हो मेरा शरीर ठीक रहे ताकि तुम्हारा जब दिल करे तुम अपनी हवस पूरी कर सको। मेरे कानों ने जो सुना, क्या वो ठीक था? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे सच्चे प्यार को वो हवस का नाम दे रही थी। अगर मुझे उसका फ़ायदा ही उठाना होता तो मैं उस दिन नशे में उसके साथ सब कुछ कर सकता था। मेरी शराफत और अच्छाई का आज मुझे ये सिला मिल रहा था। मैं अपने चेहरे को दोनों हाथों से छिपाकर बेड के कोने पर बैठ गया, लेकिन मुझसे उसकी बातें सहन नहीं हो रही थी। मैंने गुस्से में कमरे में रखा सामान फेंकना शुरू कर दिया। प्रिया ये सब देखकर डर रही थी, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने आज मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया था। आज से पहले मैंने कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। मैं तकिया लेकर कमरे से बाहर चला गया। उसने भी बिना देर किए दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। एक पल में ही उसने मुझे अपने आप से बहुत दूर कर लिया था। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि इसे मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। बहुत दिखा लिया प्यार, अब इसे सबक सिखाना है। मुझ पर वो किसी जुनून की तरह हावी हो चुकी थी। किसी तरह रात बीती। सुबह मैं सबके उठने से पहले अपने कमरे में जाकर तैयार हो गया। प्रिया बिस्तर के कोने पर हाथ में अपनी गुड़िया लिए दुबक कर सो रही थी, लेकिन आज उसकी ये मासूमियत मेरे दिल को पिघलाने के लिए काफ़ी नहीं थी। मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ महीने पहले ही मेरा एक दोस्त नौकरी के लिए दुबई गया था। मैंने उससे अपने लिए भी वहाँ नौकरी देखने की बात की। अब ऑफिस से भी मैं अक्सर घर लेट ही आता। आज भी रात में 9 बजे घर पहुँचा। प्रिया माँ के साथ रसोई में कुछ काम करवा रही थी। मैं हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर आ गया। प्रिया डरते हुए मेरे बगल में बैठ गई। हमेशा तो वो सबसे पहले खाना शुरू कर देती है, लेकिन आज वो प्लेट में खाना रखकर चोर नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। अचानक मुझे याद आया कि मैंने उससे कहा था कि खाने का पहला निवाला मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगा। लेकिन कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद भी वो मुझसे ऐसी उम्मीद कर सकती है? ये लड़की या तो खुद पागल है या मुझे पागल बना रही है। मैं बिना उस पर ध्यान दिए खाना खाने लगा। ये देखकर वो भी खाना खाने लगी। आज रात से मैंने अपना बिस्तर नीचे लगा लिया था। अगले कुछ दिन हम दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। आज संडे का दिन था। सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जैसे ही मेरी नज़र खिड़की से बाहर आंगन में पड़ी, प्रिया बारिश में भीग रही थी। ये देखकर मैंने खिड़की बंद कर ली, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरा मन बार बार उसे देखने को कर रहा था। लोग सच कहते हैं, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। और ऐसा ही कुछ करने का मैंने भी फैसला कर लिया था। मैंने एक बार फिर से खिड़की खोल कर देखा तो प्रिया बारिश में झूले पर बैठी हुई थी। उसका दुपट्टा भी उसके शरीर पर नहीं था। अचानक मेरी नज़र बाहर खड़े दो लड़कों पर पड़ी। वो दूर खड़े प्रिया को घूर रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं आंगन में जाकर उसका हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले आया। बहुत भीग चुकी हो, अब जाकर कपड़े बदलो और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। वो चुपचाप कपड़े बदलकर चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद उसने चाय लाकर मेरे सामने रख दी। जैसे ही मैंने चाय का पहला घूंट पिया, मैंने तुरंत ही उसे मुंह से निकाल दिया। ये क्या डाला है तुमने चाय में? वो डरते हुए बोली, वही जो माँ डालती है, दूध, चीनी, पत्ती और मसाला। कौन सा मसाला डाला है? चलकर दिखाओ। मैं उसे लेकर रसोई में गया। चाय मसाला ख़त्म हो गया था, इसलिए उस समझदार लड़की ने चाय में खाने का गरम मसाला डाल दिया। इसे अब तक मसालों के बारे में भी नहीं मालूम। मेरी फीलिंग्स के बारे में क्या खाक समझेगी? मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम आइंदा से प्लीज़ मेरा कोई काम मत करना। कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसने अपनी कंपनी में मेरे लिए भी नौकरी की बात करनी है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और उन लोगों ने मुझे अगले ही महीने नौकरी ज्वाइन करने के लिए दुबई बुला लिया। घर जाकर मैंने ये बात सबको बताई। माँ मेरे दूर जाने की बात से दुखी थी, लेकिन मैंने उन्हें किसी तरह मना लिया। आखिर मैं भी कहाँ अपने घर वालों से दूर रहना चाहता था, लेकिन मुझे अगर प्रिया के करीब जाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। मैंने जैसे ही बताया कि प्रिया भी मेरे साथ जा रही है, वो डरकर माँ के पीछे छिप गई। माँ ने भी कहा, ये इतनी दूर अकेले कैसे रहेगी? तू तो सुबह काम पर निकल जाएगा। माँ, मैं भी तो पहली बार आप लोगों से दूर जा रहा हूँ। मुझे भी तो कोई अपना चाहिए जिससे मैं अपनी बात कर सकूँ। और किसी तरह मैंने प्रिया को साथ भेजने के लिए माँ को राज़ी कर लिया। कुछ ही दिनों में मैं प्रिया को अपने साथ लेकर दुबई चला गया। अब वक्त आ चुका था उसे सबक सिखाने का। मेरे दोस्त ने पहले ही मेरे लिए वहाँ एक घर देख रखा था। अगले कुछ ही दिनों में हम लोग वहाँ सेटल हो गए। मैंने घर में सब कामों के लिए नौकर रख लिया था। मैं जानता था प्रिया को कुछ बनाना नहीं आता
और मैं खुद भी उससे कोई काम करवा कर रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब तक मैं प्रिया के साथ बहुत ही नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन मैं आज भी उस दिन की बेइज्जती भूला नहीं था। कैसे उसने मेरे प्यार का मजाक बनाकर रख दिया था। लेकिन अब मेरी बारी थी। एक रात वो बाथरूम में कपड़े बदलने जा रही थी। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने लगी, मैं हाथ से दरवाजे को रोकते हुए बाथरूम में आ गया। मुझे देखकर वो चौंक गई और बोली, प्लीज़ आप बाहर जाइए। मैंने बिना झिझके उसे मना करते हुए कहा, मेरे सामने ही चेंज करो, क्या प्रॉब्लम है? मैं पति हूँ तुम्हारा, मेरे सामने कैसी शर्म। मेरी बातें सुनकर उसकी नज़रें झुक गई। उसकी ये मजबूरी और शर्मिंदगी का एहसास मेरे टूटे हुए अभिमान पर मरहम का काम कर रहा था। यहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उसके पास मेरी बात मानने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। मजबूरी में उसने जीन्स के ऊपर पहनी अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए, लेकिन अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जैसे ही मुझे एहसास हुआ वो कपड़े बदल चुकी है, मैंने आंखें खोल ली। वो अभी भी मुंह नीचे किए हुए खड़ी थी। ये तो अभी बस शुरुआत थी मेरे बदले की, आगे बहुत कुछ होना बाकी था। आज मेरे ऑफिस में पार्टी थी। पार्टी देर रात तक चलने वाली थी। मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ रुका हुआ था। मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ प्रिया पर था। आज वो पहली बार इतनी रात तक घर में अकेली थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं जानता हूँ प्रिया इस वक्त गहरी नींद में सो रही होगी। कुछ सोचकर मैंने उसे फ़ोन लगाया। मैं उसे सोते हुए देखना चाहता था। उसने बिना देखे बंद आंखों से फ़ोन उठाया, लेकिन अचानक मुझे सामने देखकर वो उठकर बैठ गई। मैंने थोड़ा कड़क आवाज़ में कहा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझसे बातें करो। उसके चेहरे पर गुस्सा और मजबूरी साफ दिख रही थी, जैसे मन में मुझे गालियाँ निकाल रही हो। और करीब 15-20 मिनट तक मैं उससे बातें करता रहा। वो बीच में कभी फिर से पलकें झपकाने लगती और कभी बिना कुछ सुने ही हाँ हूँ कर रही थी। लेकिन नींद और भूख प्रिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। फ़ोन उसके सीने पर रखा हुआ था और वो गहरी नींद में सो चुकी थी। उसकी सांसों की आवाज़ मैं महसूस कर पा रहा था। कुछ देर बाद मैं भी फ़ोन रखकर वापस पार्टी में चला गया। अब तक जहाँ मैं इतना बोर हो रहा था, प्रिया से बात करके मुझ में अब एनर्जी आ गई थी। रात को 2 बजे घर पहुंचा तो वो बेफिक्र होकर सो रही थी। मैं उसके बगल में जाकर लेट गया और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। एक बात मुझे बहुत ही अजीब लगती थी कि कोई इस तरह बेहोश होकर कैसे सो सकता है कि मैं अगर उसे गले लगाकर भी सो जाऊं तो उसे मेरे छूने का एहसास भी नहीं होता था। और दूसरी तरफ मैं था जिसके पास से भी अगर प्रिया गुजर जाए तो उसकी खुशबू से मेरी नींद टूट जाती थी। आज मैं सुबह नहाने गया तो कुछ सोचकर मैंने प्रिया को आवाज़ दी और उसे पकड़कर अंदर बाथरूम में खींच लिया। वो बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रही थी। क्या हुआ, क्या देख रही हो? तुम भी नहाई नहीं हो ना अब तक? चलो आज दोनों साथ में नहाते हैं। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं आज मुझे बहुत सर्दी लग रही है। दुबई में सर्दी कब से पड़ने लगी? मैंने घूरते हुए कहा और बिना देर किए उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। वो जानती थी कि यहाँ उसे बचाने कोई नहीं आएगा। घबराते हुए वो नहाने की एक्टिंग करने लगी। तो ये तरीका है तुम्हारा नहाने का? तुम क्या कपड़े पहनकर नहाती हो? हाँ, वो मुझे ऐसे ही नहाने की आदत है बचपन से। पानी अगर सीधे मेरे शरीर पर गिरता है तो मुझे ठंड लगती है। ये बोलकर वो इधर उधर देखने लगी। उसकी ये बात सुनकर मैं ज़ोर से हंसना चाहता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। कितनी मासूम है मेरी प्रिया, ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। उसका झूठ भी उसी की तरह ही बेवकूफ़ है। मुझे लगता है तुम्हें बचपन में किसी ने नहाना नहीं सिखाया। चलो आज मैं तुम्हें नहाना सिखाता हूँ। ये सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों की वो शर्मिंदगी मुझे उस रात की याद दिला रही थी। मैं मन में सोच रहा था, तुम्हें मेरा तो होना ही है प्रिया, लेकिन इस बार इतनी आसानी से नहीं। मैंने जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाए, उसने पीछे होते हुए कहा, नहीं प्लीज़ मैं खुद नहा लूँगी। तुम्हें लगता है तुम मना करोगी और मैं मान जाऊँगा? चुपचाप खड़ी रहो और जैसा मैं कहूँ करती जाओ। मेरी गुस्से से लाल आंखें देखकर वो डर गई और एक मासूम बच्चे की तरह खड़ी हो गई। उसे अपनी बाहों में लेकर मैंने शावर तेज़ कर दिया और उसके बंधे हुए बालों को खोल दिया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी आंखों की नमी मैं महसूस कर पा रहा था। ये देखकर मैं सोच रहा था, आखिर क्या चीज़ है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक रही है प्रिया? उसने अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था। मैं चाहता तो उसके साथ वो सब कुछ कर सकता था जिस पर सिर्फ मेरा हक था, लेकिन मुझे उसके शरीर के साथ साथ उसका प्यार भी चाहिए था। मैंने पास रखा बॉडी शावर की बोतल खोलकर उसकी कुछ बूंदें प्रिया पर डाल दी। उसके सीने पर गिरती हुई वो बूंदें मुझे मदहोश कर रही थी और एक बार फिर से मैंने उसके नरम होठों को अपने होठों से मिला दिया। ये देखकर उसकी सांसें अटक गई।
वो खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। इसी हड़बड़ी में उसने अपना मुलायम सा हाथ मेरे सीने पर रख दिया। उसके छूने से मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। इससे पहले कि वो अपने हाथ को हटाती, मैंने ज़ोर से उसकी कलाई को पकड़ लिया। उसके शरीर की खुशबू किसी को भी पागल कर देने के लिए काफ़ी थी। मैं जानता था इसके बाद मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे ज़मीर को ये मंजूर नहीं था कि वो मजबूरी में मेरे बिस्तर पर हो। किसी तरह खुद को संभालते हुए मैंने उसे अपने आप से दूर कर लिया। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम नहाकर जल्दी बाहर आओ। मेरी ये बात सुनकर उसने अपनी आंखें खोल ली और पलक झपकाते हुए मेरी तरफ देख रही थी। मैं समझ रहा था वो क्या सोच रही थी, कि शायद मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा, लेकिन उसे ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि वो मेरा प्यार है, मेरे हवस को पूरा करने वाली कोई चीज़ नहीं। उसका जिस्म हासिल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं चाहता तो दिन रात उसे एक पिंजरे में बंधे जानवर की जैसे इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन जो सुकून उसके खुद पास चलकर आने में था, वो किसी और बात में नहीं था। अभी 2 दिन पहले ही रात में प्रिया नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। अचानक रात में डरकर उसकी आंख खुल गई और कुछ इस तरह मुझसे लिपट गई जैसे खुद को मेरे अंदर छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने अक्सर ये नोटिस किया था कि जब जब मैं प्रिया से दूर रहकर बात किया करता या उसे कहीं घुमाने ले जाता या उसके लिए कुछ तोहफा लाता, तो वो बहुत खुश होती। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ, वो सहम जाती है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। और उस रात नशे में भी उसने मुझसे कहा था कि मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन फिर मेरे करीब जाते ही उसे क्या होने लगता है? क्या उसे कोई बीमारी है या कुछ और बात है? जो भी हो, उसे मुझे सच बताना होगा, तब तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। उस रात मुझे शर्मिंदा करने की सज़ा उसे हर रोज़ यूं ही मिलती रहेगी। आज ऑफिस में बहुत काम था। अगर ऑफिस में बैठा रहा तो शायद पूरी रात बीत जाएगी। वहाँ प्रिया भी घर पर अकेली होगी। मैं घर से ही काम कर लूँगा, ये सोचकर मैं टाइम से घर के लिए निकल गया। खाना खाकर मैं स्टडी रूम में बैठकर अपना काम कर रहा था। काम करते करते मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने प्रिया को आवाज़ देते हुए कहा, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आओ। मेरी एक आवाज़ पर उसके भागने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिन भर की भागदौड़ में प्रिया मुस्कुराने की एक इकलौती वजह थी मेरे पास। कुछ देर में वो कॉफ़ी लेकर कमरे में आई और दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। अब क्या वहीं खड़ी रहोगी? अंदर आओ। मेरी आवाज़ सुनकर वो तेज़ कदमों से अंदर आ गई और कॉफ़ी टेबल पर रखकर वहाँ से जाने लगी। मैंने तुमसे कहा है क्या जाने के लिए? ये सुनकर वो इस तरह मुझे देख रही थी जैसे मैंने उसे फांसी की सज़ा सुना दी हो। यहाँ कुर्सी पर आकर बैठो। वो यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ा रही थी, क्योंकि मेरे आसपास सिर्फ मेरी टेबल और एक कुर्सी के अलावा कुछ नहीं था जिस पर मैं बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो गुस्से में अपने होंठ चबाने लगी। ये काम मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूँ, कहो तो एक बार करके दिखाऊं? नहीं नहीं, ये बोलकर वो एक 5 साल की बच्ची की तरह आकर मेरी गोद में बैठ गई। एक बार फिर उसकी ये हरकत मेरे चेहरे पर हंसी लाने के लिए काफ़ी थी। दरअसल मुझे नींद आ रही थी और मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था। मैं जानता था अगर प्रिया मेरी बाहों में होगी तो मैं पूरी रात जाग सकता हूँ। मुझे काम करते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। वो बड़े ध्यान से लैपटॉप पर तेज़ी से चलती हुई मेरी उंगलियों को देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि मैं उसे नोटिस कर रहा था। फिर वो पास में रखे मेरे मोबाइल पर गेम खेलने लगी। उसके बार बार हिलने से मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। मैंने गुस्से में कहा, क्यों हिल रही हो? आराम से नहीं बैठ सकती? ये बात सुनकर उसने गुस्से में मोबाइल साइड में पटक दिया। कुछ ही देर में उसका चेहरा मेरी गर्दन से टकराया। मैंने देखा वो सो चुकी थी। मैंने ठीक तरह उसका चेहरा अपने कंधे पर रख दिया। एक हाथ से मैंने उसे संभाल रखा था और दूसरे हाथ से लैपटॉप पर काम कर रहा था। तकरीबन रात के 2 बजे मेरा काम खत्म हुआ। मैं बिना उसे डिस्टर्ब किए अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले गया और बेड पर लिटाकर उसे कंबल उड़ा दिया। मैं आज खुद पर हैरान था, कैसे मैं कई घंटों से प्रिया को अपनी गोद में बिठाकर काम कर रहा था, लेकिन मुझे ज़रा सी भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। मैं नहीं जानता कि वो कब पूरी तरह से मेरी होगी, लेकिन मैं पूरी तरह से उसका हो चुका था और अगर मुझे ज़िंदगी भर भी उसका इंतज़ार करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। दोस्तों, इससे आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं कल फिर एक नए पार्ट के साथ।